राम राम भाइयों, वेलकम टू केसरी जोन। आज हम मुलाकात कर रहे हैं, हमारे बाबा हैं, मचान वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। तो इनसे मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बाबा बताइए अपने बारे में कुछ। हम अपने बारे में बतला जी हाँ। इंट्रोडक्शन, ये जो इस अवस्था में आप हो, तो ये कब से इस अवस्था में आए आप? ये जो इस अवस्था में हो आप, ये कब से आए इस अवस्था में आप, और इसकी वजह क्या थी आने की? देखो भाई, हम लोगों में गुरु महाराज की जो आज्ञा होती है ना, जी बाबा, तो भगवान की वाणी होती है। जी जी हम जी लोग उसे स्वीकार करें। जी बाबा, हम लोग महात्यागी परंपरा के विरक्त साधु संत। जी जी उसमें एक खास बात होती है, हम लोग पंचाग्नि धूनी तपस्ते हैं। जी जी चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं जी जी और बीच में बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक पूरे गर्मी में बैठते हैं। जी ऐसे ही जल का कुंड बना लेते हैं जी और कुंड में रात में जल भर देते हैं और सुबह सुबह उसमें 3 घंटा बैठते हैं और साधना करते हैं। जी कुछ उसी का एक दूसरा रूप है जलधारा। जी एक मटके में सैकड़ों छेद कर देते हैं और रात में भरे हुए सैकड़ों मटकों को एक एक मटका करके डालते रहते हैं, जलधारा लेते हैं। जलधारा अपने ऊपर डालते हैं? हाँ, वो लोग डालते हैं, वो तो हाँ व्यवस्था में। जी जी एक होती है मेघाडंबर। जी, मेघ मतलब मेघ मतलब बादल। बादल बादल जी बाबा। और मेघांबर का मतलब होता है मेघ का पोशाक, जी, वस्त्र। वस्त्र तो मेघाडंबर होता है। तो उसकी प्राकृतिक का वस्त्र। हाँ, प्रकृति तो प्राकृतिक का वस्त्र। हाँ बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि होता तो मचान है जी, लेकिन छत नहीं होती। छत नहीं होती। हाँ जो बारिश होती है, जो झड़ी लगती है, अब झड़ी नहीं लगती है। तो 8-8 10-10 दिन तक झड़ी फुर 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 मतलब होता। वहीं पे रहते हो आप? वहीं रहना पड़ता है। जी जी। तो वो मेघाडंबर होता है। जी बाबा। ये सब साधना हम लोग उससे करवाई जाती है जी, और अपने आप को शुद्ध करने का। जी बाबा। दूसरे को नहीं जी, स्वयं को शुद्ध करने का, जो स्वयं को पवित्र करने का, स्वयं के अलग को जगा देने का ये साधना होती है। यानी भक्ति में लीन होना। इसको भक्ति रूप भी कह दो, हठ योग भी कह दो। जी बाबा, ये सब चलेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा आपकी एज कितनी थी उस टाइम, जिस टाइम आप इस अवस्था में आए? देखो भाई, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि 13-14 साल में मैं 13-14 भाग गया। भगोड़ा नंबर जी जी, तब से ये साधुओं में ही बीत रहा है और बढ़िया। जी जी, और उसमें भी साधु का मतलब साधना तो होता ही है जी बाबा, लेकिन स्वयं के लिए न हो करके लोक के लिए हो, जन जन के लिए हो, एक बात होती है। उसी क्रम में जो ये जो मेघाडंबर वाला जो जी जी साधना था, उसी साधना में वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि राम जी को वनवास हो गया। जी बाबा। और जब वनवास हो गया और चित्रकूट गए तो वहां पर अनेकानेक प्रकार के साधना वाले साधु मिले। जी बाबा। अनेकानेक प्रकार का ऐसे साधु जो एक बार खाते हैं, जी 24 घंटे में एक बार लेते हैं। ऐसे साधु जो बाजू उठा के रहते हैं। जी बाबा। ऐसे साधु जो खड़े खड़े रहते हैं। जी, ऐसे साधु जो जल में रहते हैं। ऐसे साधु जो पेड़ पे रहते हैं। ऐसे साधु जो सूखा हुआ पत्ता खाते हैं। ऐसे साधु जो सिर्फ फल खाते हैं। ऐसे साधु जो सिर्फ दूध पीते हैं। तो ऐसे 32 प्रकार के साधु मिले। जी बाबा। कोई मौन रहता है, दूधाधारी होता है, सब तो आप लोग। जी जी बिल्कुल। तो इन साधुओं में एक साधु का चर्चा आया, ऊर्ध्ववास। जी बाबा। ऊर्ध्ववासा साधु, ऊपर रहने वाले साधु। जी जी, तो प्राकृतिक सामान्य अर्थ तो यही है, लेकिन वास्तव में हम लोग रहते तो नीचे हैं। जी बिल्कुल। संसार की सोचते हैं। जी बिल्कुल, संसार में बसते हैं। बिल्कुल सृष्टि में ही रहते हो आप। गृहस्थ में नहीं जी, लेकिन मतलब नीचे का मतलब आपने नोएडा में रहा हुआ तो
दिवाली देखा होगा। जी बाबा जी। दिवाली में खास बात जो लोग हैं ना, लाखों लाखों का गिफ्ट लेकर के देते हैं। जी बिल्कुल। नेताओं को देते हैं, संबंधियों को, सत्ता सबको देते हैं। जी बिल्कुल। राम राम नहीं होती जी, लेकिन देने से नजदीकी बन जाए नजदीक बन जाती है, एक लालच होता है उसमें। तो हमारे संपर्क उनके संपर्क से बहुत कुछ बहुत अलग है। तो सत्ता इत्यादि का ये सब मोह तो आपने देखा है। जी जी बिल्कुल। लेकिन कभी भी जो मेरा श्वास भी चल रहा तो उसका दिया हुआ है, हमारा तो नहीं है। जी बिल्कुल बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा, लेकिन उसके प्रति तो कभी, परमपिता परमात्मा के प्रति तो कभी सोचते नहीं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्ध्ववास, ऊपर राम जी से राम राम करने की भी तो चेष्टा होनी चाहिए। जी बाबा जी। आप इतना गिफ्ट बांट रहे हो और प्रभु ही निवेदित, मतलब जो भी हमें मिल रहा है जी बाबा, वो ठाकुर जी को अर्पित करके ले स्वीकार करें। स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसा जो है वो ऊर्ध्ववास है। उर्दूबाज उसका सामान्य अर्थ पहाड़ पे, पर्वत पे रहने वाले हो, रहने वाले हो। लेकिन उसका आर्टिफिशियल रूप मचान है। तो इसमें रहना तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम जो संघ हमारा होता है ना, जी बाबा। तो संघ में जैसा संघ वैसा रंग। जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा। तो हम लोग अपने बच्चों को भी संघ से रोकते हैं कि भाई उसके साथ नहीं खेल, जी बाबा। दूसरे बच्चों के साथ ही कुछ संग न लगे। जी बाबा। कुछ संग लगेगा तो बालक बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा बिल्कुल। और हम लोग सामान्य अर्थ में हम 7 कदम किसी के साथ चलते हैं तो मित्र हो जाते हैं। जी बिल्कुल बाबा। और जब मित्र हो जाते हैं उसके पाप पुण्य का हिस्सा हमारे अंदर आ जाता है। जी। उसके साथ अच्छा रहते तो अच्छा होता है, गलत होता है तो गलत होता है। तो ये मचान जो है ना, ये दूरी भी बनाने का है। जी बाबा जी। ठीक है। यानी मचान का मतलब यही है हाँ, कि जो सांसारिक दुनिया है, हाँ, इससे दूर रहना, इससे दूर रह के ऊर्ध्ववास, उर्दूबाज ऊपर की ओर। हाँ, यानी प्रभु की लीला में लीन रहना हमेशा। यही हो। तो बाबा मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो महासंघ, ये महाकुंभ का जो मेला लगा है, तो लोग इसमें स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए, क्या पुण्य मिलते हैं स्नान करने से, क्या होता है? एक सिंपल सी बात भाई, जी बाबा। जो लोग आए हैं जी 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए तो आए हैं ना। जी बाबा जी। तो सत्संग में जाने से एक स्वाभाविक रूप से घर का मोह तो 2 घंटे की छूट गई, 4 दिन की मोह तो छूट गया। जी बाबा जी। और जो ऊर्ध्ववास ऊपर वाला है उससे कहीं नाता जोड़ने का सुराग तो मिलता है। सुराग मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। जी। जी बिल्कुल जी। तो इसमें 2-3 बातें हैं ये महाकुंभ का। जी बाबा। कुंभ में एक तो नक्षत्र इत्यादि का महत्व है। जी। नक्षत्र का महत्व मतलब सूर्य राशि है, चंद्र राशि है, जी बाबा। बृहस्पति राशि है। जी बाबा। इन राशियों में जब संयोग बनता है तो विधुक्षयम, जिस दिन अमावस्या होता है, अमावस्या, हाँ जी, उस दिन वो अमृत का योग बनता है। जी बाबा। यानी वो हर साल होता है या फिर 12 साल? 12 साल में, 12 वर्ष बाद। और ये जो मैंने सुन रहा हूँ, ये जो कुंभ का महाकुंभ का मेला लगा है कि 144 वर्ष बाद लगा है, तो इसके बारे में कुछ? बहुत कुछ बातें होती है ना। जैसे ट्रेन जा रही है लेकिन उसको क्रॉस बहुत सारी ट्रेनें करती हैं और उससे अपने समय पे पहुंचना होता है। कहीं रुकते भी तो है ना, लाचारी होती है। तो प्रधानमंत्री का ट्रेन चले तो हम लोग कैसे, हम लोग को रोक दिया जाएगा। तो ऐसे ही ग्रह गोचरों का जो चाल है भिन्न भिन्न है, और वो एक रो में, जी बाबा, एक क्रम में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। यानी कहने का मतलब है, जो कुंभ के मेले में लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो एक सांसारिक दुनिया को छोड़ के और भगवान के चरणों में आ रहे हैं। पहली बात जी, कि घर छोड़ते हैं, घर छोड़ के, घर संपदा छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, और किससे राम राम करने आते हैं? राम जी से राम राम करने। राम जी से राम राम, बिल्कुल बिल्कुल बाबा, है ना। जी बाबा। तो ये कुंभ मेले, जी बाबा। दूसरी बात, कुंभ किसे कहते हैं? जी बाबा, ये बताइए, आप बताइए बाबा। कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े को कहते हैं, हाँ, मटके को, मटके को, हाँ जी जी, कलश को, जी जी कहते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, कलश को कहते हैं, हाँ। कुंभ के अंदर गर्म पानी डालो या कोई भी पानी दे,
वो शीतलता ला देता है। शीतलता ला देता है बिल्कुल। जब शीतल हो जाता है तो अपने प्यास को तृप्त करता है। जी बाबा। आहा, होता है ना जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब हम मतलब नहीं कह पा रहे, लेकिन वास्तव में आहा मजा आ गया, ऐसा करते हैं जी ना हम बिल्कुल लोग। बिल्कुल बाबा। तो कुंभ एक सामान्य सा जो मटका आप समझ रहे हैं, जी। वो आपको शीतलता दे देता है, जी बाबा। आपको तृप्ति दे देता है। जी बाबा। और ये महाकुंभ महाकुंभ है ना। जी बिल्कुल। तो इससे हमारे जीवन में शीतलता मिले, शकुन मिले, ऊर्ध्ववास मिले, राम जी से राम राम मिले, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बिल्कुल 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 सही कह रहे है ना। यानी भगवान के चरणों में आने का एक ये रास्ता है। रास्ता है। जी जी। अनेक रास्ते, उस एक रास्ता ये भी है उसमें से कुंभ का। जी बाबा। जी बाबा। कुंभ एक चीज है, जी लेकिन एक चीज और भी है, जी। वो है संत का दर्शन। इतने संत कभी हम लोग दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन ये कुंभ के बहाने में सबसे ज्यादा कुंभ के बहाने जी। नारद जी ने एक जगह कहा, महत पुरुषस्तु संघस्त दुर्लभम। महत पुरुषस्तु, महान पुरुषों का महापुरुषों का संग दुर्लभ है। जी जी। मिलता नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अगम्यो अमोघश्च, अगम्य मतलब पता नहीं चलेगा हमारे साथ जो खड़े बच्चे कितने बड़े महापुरुष हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता है। जी बिल्कुल बाबा। लेकिन अगम्यो पहचान नहीं है जी। लेकिन अमोघश्च, यदि आग का अंगारा यदि ढका हुआ भी हो तो गर्मी तो फैलाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने जैसे एक वो आ गया है ना हीटर, जी, जो दिखाई रूम नहीं देता हीटर, लेकिन हवा कमरे को गर्म रखता है वो। होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही संतों का संग सरल नहीं है। भगवान की कृपा, अपना कुछ पुण्य कर्म वो होता है तो संतों का दर्शन होता है। संतों के और यहाँ पर विशेष बात है कि संत का कहाँ कैसे दर्शन हो जाए। ये जो लोग आए हैं तो आए ही हैं, लेकिन हम लोग भी जो आए हैं जी, हम लोग भी यही चाहते हैं कि किसी संत की कृपा मिल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में मतलब हम पहचान नहीं पाते हैं। जी बाबा। उसकी कृपा से ही पहचाना जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संत, बिना पुण्य के पुंज का। जैसे अब तो देखो भाई, देश में संपन्नता है जी, बहुत संपन्नता है जी बाबा। रिक्शा वाला भी 15,000 से कम का मोबाइल लेके नहीं चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बदलाव आया है, जबकि घर में एक रेडियो लेने के लिए 400 रुपए के पैसे जोड़े जाते थे, टीवी लेने के लिए पैसे कई महीना नौकरी करनी पड़ती थी, होता था ना। जी जी जी। तो अब ये संपन्नता से एक बदलाव तो आया है कि जिस प्रकार 4 पैसा जोड़ के हम घर में कुछ कर लेते हैं, जी बाबा, उसी प्रकार हमारा कुछ पुण्य एकत्र हो जाता है। जी बाबा, तो संतों की कृपा मिलती है। जी बिल्कुल। तो हम लोग भी जी बाबा, महापुरुषों की कृपा पाने के लिए आए हैं। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका दया, उनका सानिध्य, उनका सामीप्य, उनके 2 वचन वही जीवन को धन्य करेगा। बिल्कुल बाबा। ये लहसुन और प्याज के बारे में थोड़ा हमें बताइए, अगर दर्शक सुन रहे हैं। जो लहसुन प्याज होता है, इसको नॉनवेज क्यों मानते हैं, या नॉनवेज होता है या नहीं होता है? देखो भाई, मतलब पक्ष भी है, विपक्ष भी है। जी। पक्ष ये है कि संसार में चरक ने या धन्वंतरी जी ने अपने शिष्यों को भेजा, ऐसी वस्तु कोई लाओ जो गुणहीन हो, जिसमें कोई गुण नहीं हो। शिष्य लोग सालों ढूंढते रहे और आकर के हाथ जोड़ दी, महाराज जी ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है। एक परमात्मा का बनाया हुआ सृष्टि है। जी बाबा। परमात्मा गुणों से भरा हुआ है। जी बाबा। तो उसकी सृष्टि अब कैसे हो जाएगी? जी बाबा। गुणों से भरा हुआ है सब, और जो भी परमात्मा की सृष्टि है वो सबका सदुपयोग और दुरुपयोग भी है। जी बाबा। हमने शास्त्रों में पढ़ा कि साधु के लिए दूध पीना भी मना है। क्यों? कारण उसका? दूध को आप सात्विक करते हो ना जी, लेकिन जिस साधना में आप रह रहे हो उस साधना में वो भी बाधक बनेगा। दूध भी
और हम लोग तो दूध को सात्विक मानते हैं। जी बाबा। हम लोग भोजन को 3 प्रकार का मानते हैं। जी। और दुनिया में 2 प्रकार का चलता है, दुनिया में वेज और नॉन वेज। जी बाबा जी। यही है ना। जी जी। और हम लोगों में सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों का मतलब समझाइए। सात्विक मतलब जो सुपाच्य हो, मन को अस्थिर करे, चित्त को शांत करे, जी बाबा। मन की चंचलता को रोके, तो वो सब सात्विक है। सात्विक है। और जिसके बल से प्रशासन चलाया जाता है। जी बाबा। प्रशासन के लिए बल चाहिए। जी बिल्कुल। आपको बेटी की शादी करनी है तो आपको पैसे चाहिए। पैसे चाहिए बिल्कुल। हमें कुछ नहीं चाहिए वाला मामला नहीं है, नहीं, आपको पैसे कमाना ही चाहिए, पड़ेगा। जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको घर बनाना है तो पैसे ही चाहिए उसके लिए। चाहिए उसके लिए। जी बाबा। तो सब जैसे ऐसे तामस, कुछ भी मिल गया खा लिए। जी बाबा। तो हम लोग 3 प्रकार के भोजन करते हैं। उनमें से 2 प्रकृति हम लोगों की है। एक प्रवृत्ति वाला, एक निवृत्ति वाला। निवृत्ति वाला। देखो भाई, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे को? प्राकृतिक तो समझ में आ गई, और निवृत्ति प्रवृत्ति मतलब मेरा हैबिट। जी जी जी। हैबिट ही बोलेंगे ना भाई, मेरे को नहीं अंग्रेजी। हाँ हाँ, हैबिट ही बोलेंगे जी से। हाँ, मेरी आदत। हाँ, प्रवृत्ति जो है। तो एक प्रवृत्ति परायण, एक निवृत्ति परायण। प्रवृत्ति परायण जैसे आम गृहस्थ लोग होते हैं। जी जी। पूजा पाठ, जप तप, कमाना धमाना, घर मकान इज्जत बनाना, ये सब प्रवृत्ति। जी जी। और निवृत्ति, तो ये तू जो माला लगाया हुआ है यहाँ पर, ये तो सूख जाएगा, कल परसों झड़ जाएगा। जी। तो ये लगाना ये सौंदर्य को तो नहीं बढ़ाएगा, हमारे अंदर के सौंदर्य को नहीं बढ़ा रहा। जी बाबा। हम जिनको अपना मान रहे हैं, जिनको अपना भाई मान रहे हैं, जिनको अपने माता पिता मान रहे हैं, जिनको अपना गुरु मान रहे हैं, जिनको अपना सखा मान रहे हैं, कोई भी तो साथ नहीं है। जी। या वो जाएगा या मैं जाऊंगा। छूटना तो है ही। जी बाबा। जो छूटना है वो निवृत्ति है। निवृत्ति। जिससे अलग होना है वो निवृत्ति, जिसमें लिप्त होना प्रवृत्ति। जैसे आप ये संसार से अलग हो गए और निवृत्ति हो गई। अब जो प्रवृत्ति वाला है उसका खान पान अलग है जी, और निवृत्ति वाले का खान पान अलग है। जो प्याज लहसुन है भैया, एक कामोत्तेजक है, गृहस्थ के लिए अच्छा है जी। जैसे आप लोग गाय देखते हैं ना, जी जी। सफेद गाय जो होती है वो सबके लिए अच्छी होती है। जी बाबा। लेकिन काली गाय बच्चों के लिए अच्छी होती है। गजरी गाय जी बाबा छोटे बच्चों के लिए फायदेमंद है। अच्छा। और लाल गाय है जवानों के लिए अच्छी होती है। तो उनके बाबा बताइए, उनको कैसे अच्छी कैसे होती है, उसके बारे में समझ रहे हैं। बच्चों छुट्टी चाहिए जी। उसके मेधा को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला चाहिए जी बाबा। उसको उसके ग्रोथ को उभारने वाला चाहिए जी। जी बाबा। ग्रोथ को बढ़ाने वाला चाहिए जी बाबा। तो वो बच्चे का है जी। बच्चे हैं श्वेत, बच्चे के लिए श्वेत बोले महाराज जी। कजरी काली काली गाय बच्चों के लिए और श्वेत सबके लिए और लाल खास करके जवानों के लिए जी। अब ये शास्त्र में लिखा है भैया, और ये सब चीजें वैज्ञानिक तौर से देखने सुनने समझने वाली होती है जी। उसी प्रकार भोजन पानी में हमें यदि जैसे हम लोग एक गौर करोगे आप लोग कि सुबह सुबह पराठा और दूध मिल जाए जी, नाश्ता 2 बजे तक भूख नहीं लगेगी आप। जी बाबा। एक सिंपल सी चीज है। हाँ, छोटा कोई भी नाश्ता मिल जाए, मतलब पराठा और दूध। अच्छा, पराठा और दूध। दूध मिल जाने पे जी। तो 4-6 घंटे भूख नहीं लगती। जी बाबा। लेकिन चाय और ब्रेड खा लो तो 2 घंटे में ही भूख लगेगी। यानी वो है भी खाना हो गया वो, मतलब है ये। हाँ, पराठा। ये आप लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
इसी प्रकार प्याज लहसुन के अपने गुण हैं, गुण से मना नहीं करता हूँ, परमात्मा का बनाया हुआ है सब। तो उसको हम नॉन वेज माने या वेज मैं माने? यही कह रहा हूँ कि अब आपकी प्रवृत्ति वाला रास्ता चुन रहे हैं या निवृत्ति वाला। अच्छा, वो हमें ही चुनना है। जी आप जी जिस रास्ते को चुन रहे जी हैं बाबा, उसके हिसाब से चुनिए। जी बाबा। आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, आपकी पत्नी खुश रहे, सब में चाहक रहे, जी जी वो प्रवृत्ति वाला रास्ता है। हमें कुछ चाहिए नहीं है, न घर वाली है, न बच्चे हैं, न जी। भगवान की लीला में लीला। रमते योगी हैं, तो जी, फिर जी। उसकी अलग चीज। जी बिल्कुल। तो बाबा आपका आश्रम कहाँ पर है दिल्ली में? रामलीला मैदान, रामलीला मैदान। किस नाम से है आश्रम आपका? हनुमान वाटिका। हनुमान वाटिका के नाम से।